अमन 80 की स्पीड से गाड़ी बढ़ाता गया और प्राची चुपचाप बैठी बस अमन को निहारती रही। कई बातें थी उसके मन में, कई ऐसी चीजें थी जो वो अमन को बताना चाहती थी, कई ऐसे सवाल भी थे वो अमन से पूछना चाहती थी। बहुत कुछ ऐसा था जो वो अमन से कहना चाह रही थी, लेकिन अफसोस तो इस बात का था कि अमन के पास उसके लिए टाइम ही नहीं था। अमन उसकी बातें अनसुना कर देता था। क्या करे वो अब? प्राची ने तो आरव को कह दिया था कि वो शोरूम की एक ब्रांच दिल्ली में ओपन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, पर अब तक अमन से कोई जवाब ही नहीं मिला था। और ऐसे में अमन की परमिशन के बिना कोई काम करना अमन को और ज्यादा गुस्सा दिला सकता था, जबकि प्राची ऐसा कुछ करना चाहती भी नहीं थी जिससे अमन को या उसके परिवार को ठेस पहुंचे। हाँ, वो अपना सपना पूरा जरूर करना चाहती थी और उसका इंटेंशन ऐसा भी नहीं कि उसकी सपने की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो। मैं यहाँ से डायरेक्ट कंपनी के लिए निकल रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, ऑटो लेकर घर निकल जाओ। अमन ने प्राची को देखकर कहा तो प्राची ने हाँ में सर हिला दिया और गाड़ी से उतरकर ऑटो लेकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। प्राची अपनी साड़ी संभालते हुए ससुराल में पहुंची तो रीमा उसे देखते हुए बोली, भाभी आप, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। आना तो था ही, प्राची ने उदास मन से इतना ही कहा तो रीमा प्राची के पीछे देखते हुए बोली, भैया कहाँ है? भाभी वो गए थे ना आपको लेने। रीमा की बात सुनकर प्राची ध्यान से रीमा को देखते हुए बोली, वो उन्हें कंपनी के कुछ काम था, इसलिए उन्होंने मुझे चौराहे पे ही ड्रॉप कर दिया। मैं वहां से ऑटो लेकर आ गई। अरे आ गई बहू? अमन की मम्मी ने भी हॉल में आकर प्राची को देखते हुए कहा, जी मम्मी जी। मम्मी जी, माँ ने कुछ सामान भेजा है आप लोगों के लिए। ठीक है, रामू से कहकर कमरे में रखवा दो। अमन की मम्मी ने प्राची को जवाब दिया और वहां से अपने गहने संवारते हुए चली गई। प्राची ने अमन की मम्मी के ऐंठपन को देख लिया था, पर उसने नजरअंदाज कर सारा सामान अमन की मम्मी के कमरे में रखवा दिया और खुद अपने कमरे में गई तो देखा कमरे की हालत काफी बिगड़ी हुई थी। कमरा बहुत फैला हुआ था, अमन के कपड़े पड़े हुए थे, शूज भी इधर उधर पड़े हुए थे। प्राची ये देखकर समझ रही थी कि जरूर कमरे की साफ सफाई नहीं हुई है। कमरे में जाकर उसने सारा सामान एक जगह जमाया और खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, अमन भी ना कितने लापरवाह हैं, सामान यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। और इतना कहकर सारा सामान जमाने लगी तो अचानक उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी, जो फाइल अमन की टेबल पर रखी हुई थी। हालांकि वो अमन की कंपनी की फाइल्स को हाथ नहीं लगाती थी क्योंकि अमन को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों वो फाइल देखकर प्राची को थोड़ा अजीब लग रहा था। तो वो फाइल के पास गई और उस फाइल को खोलकर पढ़ने लगी। फाइल देखकर वो थोड़ा हैरान हो गई और खुद में बड़बड़ाने लगी, ये तो उसी कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है जो रूबल चौधरी ने अमन की कंपनी के साथ किया था, जिसमें आरव के शोरूम की भी सारी डिटेल्स थी। तो इस फाइल पर क्रॉस क्यों लगा हुआ है? और ये जो एडवांस के पैसे हैं वो वापस रिटर्न क्यों किए गए हैं? क्या चल रहा है? ये सोचकर प्राची ने आरव को फोन किया और आरव को फोन करते ही बोली, हेलो आरव, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस बात की कोई नॉलेज है क्या कि रूबल चौधरी और अमन के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमारे शोरूम भी पार्टनरशिप में था, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? पता नहीं, पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट तो रूबल चौधरी ने कैंसिल कर दिया, पर इसके बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। शायद इसकी प्रोसेस अभी तक शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि इसकी प्रोसेस में काफी लंबा टाइम लगने वाला था। पहले अमन की कंपनी से चेकअप और साइन हो जाएगी और फिर रूबल चौधरी की कंपनी में चेक और साइन हो जाएगी, इसके बाद हमारे शोरूम पहुंचेगी। पर अब तक शोरूम के पास इसकी कोई डिटेल नहीं आई है, तो मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पर हुआ क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने पूछा था। ये कहकर प्राची ने फोन काटा और फिर निखिल को फोन किया। हालांकि निखिल अमन से दूरियां बनाया था, लेकिन प्राची का फोन देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने एक ही कॉल में प्राची का कॉल अटेंड कर लिया और थोड़ा गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि इससे पहले ही प्राची की आवाज सामने से आई। हेलो निखिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो, निखिल ने गुस्साते हुए कहा। उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ जो तुम्हारी कंपनी में, आई मीन रूबल चौधरी की कंपनी और हमारी कंपनी, आई मीन सॉरी अमन की कंपनी के बीच हुआ था? सॉरी, मैं प्रोफेशनल वर्क की नॉलेज हर किसी से शेयर नहीं करता, निखिल ने झड़क कर जवाब दिया और फोन काट दिया। प्राची निखिल का ऐसा बिहेवियर देखकर थोड़ा परेशान हो गई। अब तक अमन उससे यूं गुस्सा है ये बात तो उसे समझ आ रही थी कि अमन और उसकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पर निखिल निखिल किस बात के लिए झड़क रहा था? ऐसा क्या हो गया? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अगर हाँ, तो मुझे पता भी तो चलना चाहिए निखिल ने ऐसे बात क्यों की, जबकि निखिल तो मुझे अपनी बहन की तरह मानता था। ये सोचते हुए प्राची ने वो फाइल वापस टेबल पर रख दी और वापस से अपने काम पे लग गई।
पर अब भी वो यही सारी बातें सोच सोच के परेशान जरूर थी। उसने कमरे की सफाई की और फिर अमन की मम्मी के कमरे में जाकर उनसे कुछ बात करना चाही। वो अमन की मम्मी के कमरे में एंटर करने ही वाली थी कि तभी सामने से अमन की मम्मी की आवाज उसे सुनाई दी। अमन की मम्मी अमन की चाची की ओर देखकर बोल रही थी, देख लो ममता, ऐसे कपड़े आए हैं प्राची के घर से। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे कपड़े नौकर भी नहीं पहनते, और मैडम के घर से ये कपड़े हमारे लिए आए हैं। अरे जीजी, इतनी प्यारी तो है ये साड़ी, देखिए ना। मैं नहीं पहनती ऐसी साड़ियाँ, उस नौकरानी मीठी को दे देना। बाहर खड़ी प्राची ये सारी बातें सुन रही थी। उसे काफी बुरा लग रहा था ये देखकर कि उसके मायके वाले ने इतने प्यार से ये सारा सामान भेजा है अमन की फैमिली के लिए, लेकिन यहाँ तो केवल और केवल पैसों की कीमत है, रिश्तों की और प्यार की तो कोई अहमियत ही नहीं है। प्राची अब ये बात अच्छी तरह समझने लगी थी, और प्राची की बात सही भी तो थी। अमन पैसों के चक्कर में ही प्राची से दूरियां बना रहा था, और अमन की फैमिली से ज्यादा घुली मिली भी वो नहीं थी। रीमा और उसकी दादी जो उसे समझते थे, हालांकि इनके अलावा किसी और को कोई मतलब ही नहीं रहता था। बस दिन भर प्राची काम में बिजी रहती थी और रात में बस अमन का चेहरा देखकर सो जाती थी। अब तो उसे अमन का प्यार भी नसीब नहीं होता। अमन ने मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्राची से दूरियां बनानी थी, और ये बात प्राची को परेशान कर रही थी। देखते देखते टाइम निकलता गया, और आज वो दिन आ गया जिस दिन का प्राची को बेसब्री से इंतजार था। और आज प्राची की वेडिंग एनिवर्सरी का पहला मंथ था, और काफी ट्रेंड में था एनिवर्सरी का पहला मंथ मनाना। प्राची भी इस खुशी में थी कि वो आज का दिन अमन के साथ सेलिब्रेट करेगी, पर वो कहाँ जानती थी कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो सच में उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। अब आगे क्या होगा, प्राची को और क्या सहना पड़ेगा, ये बातें आपको पता चलेंगी अगले एपिसोड में।